हेलो गाइस, पीआर साईफाई चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं व्हिच इज नथिंग बट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th। तो इसमें से आज हम फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे व्हिच इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सो लेट्स स्टार्ट दिस पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो होता कैसे इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी ट्रांसफर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस का केस कैसे बनता है। राइट, आपको तो पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, यस, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, दिस इज द सिंबल। राइट, ये होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। राइट, तो यहाँ पे होता क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है इट इज हायर, नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है ये होता है आपका लोअर। एंड जो नेचर का जो फ्लो होता है एज पर द नेचर फ्लो, तो द पॉइंट्स आर ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर। तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स का भी, पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल। तो अभी ये डायग्राम देख लो कि यहाँ पे जो ए टर्मिनल है, राइट, ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ये है आपका रेजिस्टेंस। तो ए टर्मिनल जो है रेजिस्टेंस का आपका पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है एंड बी जो पॉइंट है आपका नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। राइट, तो अभी यहाँ पे बताओ कि ए टर्मिनल इज एट द हायर पोटेंशियल, राइट, बी इज एट द लोअर पोटेंशियल, देन यहाँ पे एक है पोटेंशियल डिफरेंस आपका, राइट, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज एंड दिस इज योर वोल्टेज। Cool. Now A is connected to the positive, yes, B is connected to the negative electrode, yes, we know that. After that, हाँ, अभी अगर A आपका पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट है तो यहाँ पे A is at the higher potential and B is at the lower potential. Now अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर पॉइंट। तो अभी अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो होगा, यहाँ से दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फ्रॉम ए टू बी अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है तो ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। एंड आपको पता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर। ये किसकी तरह काम करेगा बेटा? स्पीड ब्रेकर की तरह फॉर द इलेक्ट्रॉन फ्लो। राइट, तो अगर एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज नथिंग बट वी नीड टू डू द वर्क डन एंड वर्क डन का वहां पे फॉर्मूला क्या होता है? W is equal to VAB into Q. Right? Means VAB is nothing but the voltage required to move this charge from A point to the B point and Q is nothing but the charge. अभी यहाँ पे देख लो, अभी ये एनर्जी का होता क्या है? राइट, अभी हमने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो अभी एनर्जी का होता क्या है? तो हम फॉर्मूला देखते हैं, P is equal to see this one. This energy is received by the resistor and is converted into the heat energy. Okay? तो अभी ये वीडियो देख लो। अभी देखा आपने ये वीडियो, तो वीडियो में कैसे बताया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होते हैं वहां पे एक टाइप का हीट जनरेट होता है। तो हम अभी ये हीट कैलकुलेट करते हैं कि हीट जनरेट कैसे होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, P is equal to एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अभी हमने कैलकुलेट किया था वर्क डन एंड एनर्जी, ये दोनों सेम कन्वेंशन होता है। तो मैं वर्क डन की जगह पे VAB अपॉन Q, VAB into Q लिख सकता हूँ, एनर्जी की जगह पे, डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज दिस? Q अपॉन T। Q अपॉन T मतलब क्या होता है बेटा? Q is nothing but the charge, T is nothing but the time, charge per unit time is nothing but the your electric current। राइट, तो अभी ये हो गया अपना फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VAB into I। नाउ अपने पास क्या है फॉर्मूला? हीट के लिए फॉर्मूला होता है, राइट, हीट H इज इक्वल टू पावर इनटू T। बिकॉज पावर के लिए अगर आप देखोगे ना, एक जनरल फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो अभी यहाँ पे बस यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? एनर्जी इज नथिंग बट द हीट एनर्जी, सो हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे देख लो, पावर इनटू टाइम, पावर के लिए वैल्यू है मेरे पास VAB इनटू I एंड ये T एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज V इनटू I, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू I इनटू R।
तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ VAB as it is, right? VAB as it is, and instead of I can put it as V upon R, right? तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देख लो। H इज इक्वल टू क्या है अपने पास, पहले तो फॉर्मूला था H इज इक्वल टू VAB, right, into I into T. Now as per the Ohm's law, VAB की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, I into R. तो H इज इक्वल टू VAB की जगह पे पहले I into R, R पुट कर लो, मल्टीप्लाई बाय ये I into T. तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, I into I is nothing but I square and ये R into T. सो ये वाला एक फॉर्मूला अपना बनता है H is equal to I square RT, and this is nothing but the Joule's law of heating. ये क्या होता है बेटा आपका, Joule's law of heating. तो दिस इज ऑल, ये होता है कि जैसे ही एनर्जी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. तो अगर इलेक्ट्रॉन को मुझे शिफ्ट करना है, सो वर्क डन विल बी रिक्वायर्ड. एंड यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टेंस, ओके. एंड ये जो रेजिस्टेंस है, एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करता है, आपका हीट के फॉर्म में रिलीज करता है. So that is why this is the Joule's law of heating. This formula is for the Joule's law of heating. Thank you.